मध्य प्रदेश में 14वीं किस्त को लेकर आ गई बड़ी जानकारी। किसानों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। किसान साथियों, लंबे इंतजार के बाद किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का पैसा सरकार किसानों के खाते में भेजने वाली है। यानी लंबे इंतजार के बाद अब किसानों को 14वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। इंतजार की घड़ियां काफी करीब आ गई है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं रामबाबू वर्मा और आज बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का पैसा सरकार किसानों के खाते में कब भेजने वाली है, कितना इंतजार किसानों को इस किस्त के लिए करना पड़ा और अब जाकर किसानों को ये किस्त का पैसा मिलने वाला है। लंबे इंतजार के बाद किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का पैसा अब सरकार ट्रांसफर करेगी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले सभी किसान भाइयों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज का पर्व किसानों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज की जो बड़ी अपडेट किसानों के लिए निकलकर सामने आई है, वो किसान साथियों को बताएंगे और किसानों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त का पैसा है, वो उनके खाते में कब डलने वाला है, कब पैसा उनके बैंक के खाते में पहुंच जाएगा और वो तारीख भी आपको मैं बताऊंगा। तो किसान साथियों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि किसान साथियों हम लेकर आते हैं सरकारी योजना और योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसान भाइयों तक, ताकि योजनाओं की जानकारी किसानों तक सही और सटीक ढंग से पहुंचती रहे। किसान साथियों, योजनाओं की जानकारी लगातार अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसान साथियों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो अब आने वाली है, क्योंकि लंबा इंतजार किसान भाइयों को करना पड़ा और इस लंबे इंतजार के बाद किसानों को सरकार ये किस्त भेजने वाली है। लेकिन कब भेजने वाली है, तारीख भी बताऊंगा, समय भी बताऊंगा कि कब किसान भाइयों के बैंक के खाते में ये पैसा सरकार जमा करेगी। किसान साथियों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सौगातें किसानों को दी है, चाहे किसी कल्याण योजना की सौगातें हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की हो, चाहे कृषि में आय में वृद्धि करने को लेकर हो, चाहे रोजगार के नए अवसरों की बात हो, या फिर किसानों के लिए चलाई जा रही भावांतर योजना की बात हो, चाहे एमएसपी के दर पर गेहूं खरीदी की बात हो। ऐसी तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में चला रही है। अभी वर्तमान में भावांतर योजना मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसके तहत किसानों को मंडियों में सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना यानी एमएसपी की दर पर सरकार ने खरीदी और एमएसपी का दर भी 5,328 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों पर रखा गया। लेकिन किसान साथियों, जो किसानों को इंतजार है, लाडली बहना योजना की महिलाओं को भी किस्त का इंतजार है, उन्हें भी अभी तक किस्त नहीं मिली है। लेकिन इससे पहले किसानों के लिए जो आज की बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है मकर संक्रांति के पावन अवसर पर, कि किसानों को जो 14वीं किस्त का पैसा है वो सरकार कब भेजने वाली है, कितना इंतजार किसानों को करना पड़ा और इसके बाद कहीं न कहीं किसानों के लिए जो इंतजार की घड़ियाँ हैं, वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त किसानों के बैंक के खाते में जमा होने वाली है। लंबे इंतजार के बाद किसानों को ये किस्त का पैसा मिलने वाला है। किसान साथी लगातार हमारे वीडियो में कमेंट्स कर कर ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त का पैसा उन्हें आखिरकार कब मिलेगा? लंबे इंतजार के बाद उन्हें ये पैसा मिलने वाला है, तो कहीं न कहीं किसानों के लिए बड़ी सौगात है। एक तरफ तो मकर संक्रांति का त्योहार और दूसरी तरफ किसानों को मिलने वाली किस्त किसानों के लिए बड़ी खुशियां लेकर आएगी, क्योंकि किसानों को इस किस्त का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और लंबे इंतजार के बाद किसान साथियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उन्हें अब कहीं न कहीं ये किस्त का पैसा मिलने वाला है, जिससे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। किसान साथियों, आपको बता दें कि कहीं जगह पर ये खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि दिसंबर में पैसा मिलने वाला है, 1 जनवरी को पैसा मिलने वाला है, लेकिन जो किस्त है वो नहीं मिली। किस्त में देरी का कारण क्या रहा है और किस्त में देरी क्यों हुई, इसका कारण भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लगातार अपात्र होने के बावजूद भी लगातार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है, चाहे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है, वो लगातार अपात्र होने के बावजूद भी लगातार किस्त प्राप्त कर रहे थे। और सरकार का नियम है, पहले ही जब सरकार ने आवेदन किए थे तब कहा था कि पति या पत्नी दोनों में से एक व्यक्ति इस योजना का एक परिवार में से लाभ ले सकते हैं। कहीं जगह पर पति और पत्नी दोनों लगातार इस योजना का लाभ ले रहे थे,
ऐसी स्थिति में उनका पैसा अब सरकार ने रोक दिया है और पति और पत्नी दोनों का पैसा रोक दिया है। रोकने की वजह ये बताई जा रही है कि जितनी भी उन्होंने अपात्र किस्त प्राप्त की है, उस अपात्र किस्तों का पैसा उनके खाते से माइनस किया जाएगा, यानी वो पैसा इस समय नहीं मिलेगा किसानों को। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलने का कारण ये है कि लगातार अपात्र होने के बाद भी वो पैसा वो लगातार पा रहे थे और कहीं न कहीं अब सरकार इस पर सख्त हो गई है, क्योंकि सरकार का नियम है कि पति या पत्नी दोनों में से एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है एक परिवार में से। ऐसे बहुत सारे किसान भाई थे जो लगातार ये किस्त पा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनका पैसा अब सरकार ने रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि योजना का लाभ एक ही व्यक्ति ले सकता है, एक ही परिवार में से एक व्यक्ति ले सकता है। यानी अगर आपकी समग्र आईडी में पति, पत्नी और बेटे के तीनों का नाम है, तो सिर्फ एक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, क्योंकि समग्र आईडी और आधार कार्ड के माध्यम से पूरा डाटा सरकार के पास मौजूद है। ऐसी स्थिति में पति और पत्नी दोनों लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि योजना के तहत सरकार एक व्यक्ति को ही इसका लाभ प्रदान कराती है। किसान साथियों, ऐसे अपात्र बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ये योजना की किस्त का पैसा ले रहे थे। ऐसे किसान भाइयों की सूची सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत तैयार की जा रही है, ताकि ऐसे अपात्र लोगों की छट्टी की जाए, तो जो बाकी में पात्र किसान भाई है उन्हें इस योजना का पैसा समय पर लगातार मिलता रहे, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इसको लेकर कहीं न कहीं जो देरी का कारण बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है, जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, वो ये बताई जा रही है। और बहुत सारे किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से रिलेटेड आ चुकी है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त करते हैं और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक के खाते में जमा हो चुका है और अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13 किस्तें किसानों को मध्य प्रदेश में मिल चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने निकल कर ये आ गई है कि जो लंबे इंतजार के बाद किसानों को 14वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है, इससे पहले किसानों के लिए एक कृषि विभाग से नया अपडेट सामने निकल कर आ चुका है। जो नई जानकारी है, नई महत्वपूर्ण खबर है, वो सामने निकल कर आई है कि किसान साथियों को अपनी जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया है, वो पूरी करवाना बेहतर अनिवार्य होगा। अगर पूरी नहीं करवाते हैं, 31 जनवरी 2026 से, तो वो किस्त का पैसा भी आपका रुक सकता है। किसान साथियों, सरकार का नियम है कि सभी किसानों की फार्मर आईडी बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर सारी योजनाओं की जानकारी आगे इसी के माध्यम से किसानों को मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, आपसे हमारा आग्रह है कि अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो फार्मर आईडी बनवा लीजिए, ताकि जो किस्त है वो लगातार आपको मिलती रहे। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की हो, ये किस्त लगातार आपको और आपके परिवार के सदस्यों को समय पर मिलती रहे। तो असुविधा से बचने के लिए किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया है और जो किसान भाइयों को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम बार-बार किसान भाइयों से ये आग्रह करते रहते हैं कि जो सरकार के नया नियम है, इसके तहत अगर आप चलेंगे, तो आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी कोई किस्त नहीं अटकेगी और लगातार सरकार से मिलने वाली राशि आपके बैंक के खाते में जमा होती रहेगी। तो किसान साथियों, आपको मैं बता दूँ कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लंबा इंतज़ार किसानों को करना पड़ा, तो जो कहीं न कहीं बात सामने निकल कर आई थी कि किसानों को सरकार की तरफ से जो किस्त है, वो अब मिलने वाली है। तो ये बात तो सच है कि अब सरकार की तरफ से 14वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है किसान साथियों को। लेकिन इससे पहले जो नया नियम आ गया है, वो किसान भाइयों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसान साथियों, सरकार ने सख्त कड़ा रूप अपनाते हुए ये कहा है कि किसानों को फार्मर आईडी बनवाना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो ज़रूर बनवा लें, ताकि आपकी जो किस्त है वो नहीं अटके और आपको निरंतर जो किस्त का पैसा है वो लगातार मिलता रहे। किसान साथियों, साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान भाई लगातार वीडियो में कमेंट्स कर ये पूछ रहे हैं कि उन्हें जो किस्त का पैसा वो कब मिलने वाला है। लेकिन किसान साथियों, इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो लाडली बहना है, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाएँ हैं, उन्हें इस किस्त का पैसा मिलेगा, यानी 15 जनवरी 2026 को महिलाओं को पैसा सरकार डालेगी। तो जिसके बाद किसानों का नंबर है, यानी किसान भाई जो इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे किसान भाइयों के लिए बड़ी जानकारी निकल कर सामने ये आई है कि उन किसान भाइयों को सरकार जो किस्त है, वो लाडली बहना योजना के बाद किसानों के खाते में वो पैसा सरकार डाल सकती है। क्योंकि अभी पहले लाडली बहनाओं को ये किस्त सरकार डालने वाली है, तो जिसके बाद महिलाओं महिलाओं के बाद किसान भाइयों का नंबर है और किसान भाइयों को ये किस्त
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक के खाते में डालने वाले हैं। तो किसानों के लिए अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी है। किसान साथियों, लगातार योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही नई जानकारी और सरकारी योजनाएं हम लेकर आते हैं आप तक। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि योजनाओं की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ऐसी ही नई जानकारी और नए वीडियो में मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।